नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी आपके व्यक्तित्व के विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत कारगर साबित होगी, साथ ही आपके इंग्लिश नॉलेज को भी और बेहतर बनाएगी। कहानी में हम अंग्रेजी के सभी नियमों को बिल्कुल शुरुआत से ही और बहुत ही मज़ेदार ढंग से सीखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है ज़रूर कर लीजिए। मैं आपके लिए हमेशा मज़ेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो लाता रहूँगा, तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की कहानी का शुभारंभ करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द टू फ्रेंड्स, दो मित्र, दो दोस्त। देयर वर टू गुड फ्रेंड्स, दो अच्छे मित्र थे। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है यानी परिचयात्मक शब्द जो किसी सेंटेंस का परिचय देता है, तो इसका हम अनुवाद नहीं करेंगे, यहां से पढ़ेंगे। दो अच्छे मित्र थे, वर मतलब थे। अ सेंट एंड अ रिच मैन, एक संत था। सेंट, सेंट मतलब होता है संत, महात्मा, ऋषि मुनि। और एक रिच मैन था, एक रईस आदमी था, एक अमीर आदमी था। वन डे, एक दिन, द रिच मैन इन्वाइटेड द सेंट टू हिज हाउस, एक दिन जो अमीर व्यक्ति था वह अपने जो संत दोस्त था उसको अपने घर में आमंत्रित किया। इनवाइट, इनवाइट मतलब आमंत्रित करना, तो आमंत्रित किया। ही मेड ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स फॉर हिम, उसने बहुत ही खूबसूरत व्यवस्थाएं, अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्था, प्रबंध, इंतजाम। अरेंज मतलब तो अरेंजमेंट, बहुत ही बेहतरीन अच्छा व्यवस्था किया उसके लिए, अपने संत दोस्त के लिए कि मेरा दोस्त आने वाला है, तो अपने घर को डेकोरेट किया बढ़िया से, एकदम खाने पीने की वस्तुओं को एकदम लगा दिया सलीके से, तो बहुत अच्छा व्यवस्था किया था। द सेंट वॉज वेरी हैप्पी, तो जो संत था वो बहुत खुश था, अपने मित्र की आवभगत को देखकर बहुत ही वो खुश हुआ है सेंट। बट अ मैन who was jealous of their friendship said to the saint, see, your friend has intentionally made this arrangement to make you feel low। लेकिन एक व्यक्ति, जो हु मतलब होता है जो, हु मतलब तो कौन होता है, लेकिन सेंटेंस के बीच में कभी भी डब्लू परिवार वाला कोई भी शब्द, कोई क्वेश्चन मार्क वाला शब्द, व्हाट, वेयर, हु, हुम, हुज, ये सब देखेंगे ना तो उसका उल्टा मतलब निकलता है, प्रश्नवाचक नहीं रहता है, बिल्कुल साधारण होता है। जो जेलस, जेलस मतलब होता है ईर्ष्या, जलन, डाह, तो जो ईर्ष्या करता था, ऑफ दीर, इनके, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती से, इनकी दोस्ती से एक व्यक्ति जलन करता था। उसने कहा, संत को उसने बोला, सी, देखो, योर फ्रेंड हैज इंटेंशनली मेड, तुम्हारे दोस्त ने इरादतन, इंटेंशनली मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर मेड दिस अरेंजमेंट, यह व्यवस्था किया है, टू मेक यू फील लो, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, फील मतलब महसूस कराने के लिए, महसूस करना, लो, लो मतलब नीचा, नीच, निम्न, तो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे रईस दोस्त ने ये इतनी सारी व्यवस्थाएं की हैं, उसने बोला, क्योंकि वो जलता था इन दोनों की दोस्ती से। अक्सर आप देखेंगे कि 90% लोग एक दूसरे की दोस्ती से दूसरे लोग जलते हैं, या अगर आपका व्यवहार किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से अगर अच्छा है तो उससे अगल बगल वाले लोग जलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों, तो ये होता है। ही वॉन्ट्स टू शो यू हाउ मच ही हैज़ अटेंड इन लाइफ, वह चाहता है, वांट्स चाहता है, ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये कंडीशन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे वांट का वांट्स हुआ है ना, एक वचन करता है साथ, क्रिया में यस या यस जुड़ता है, और जो डू डज लगता है वो नहीं लगता पॉजिटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना, ता है, ते हैं, ती हैं, तो वह चाहता है, टू शो दिखाना, शो मतलब दिखाना, तो वह तुम्हें दिखाना चाहता है कि हाउ मच मतलब कितना अधिक, हाउ मतलब कितना, मच मतलब अधिक, कितना अधिक, ही हैड अटेंड, उसने, अटेंड मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना, अटेंड मतलब पहुंचना भी होता है, कहीं पहुंचने के लिए नहीं बोलते हैं कि अटेंड करो, जल्दी से मीटिंग अटेंड करना है, मतलब मीटिंग में पहुंचना है, तो वो यहाँ पे इसका अनुवाद नहीं होगा, इसका मतलब होगा हासिल करना, प्राप्त करना। तो वह तुम्हें दिखाना चाहता है कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस बन गया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हैज लगा ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगता है।
एक वचन कर्ता के साथ हैज लगता है, ही सी इट, और एक वचन कर्ता के साथ, और आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, तो वहां पे हैव लगता है ना, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो उस जलनखोर व्यक्ति ने बोला है कि वो आपको दिखाना चाहता है कि उसने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। एंड यू आर नथिंग, और तुम कुछ भी नहीं किए हो, और तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। हियरिंग दिस, यह सुनकर, हियरिंग ये जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, आईएनजी है तो कंटिन्यूअस है, निरंतरता में। तो यह सुनकर द सेंट वॉज वेरी एंग्री, जो सेंट था, वो जो संत महात्मा था, वो बहुत गुस्से में था, गुस्सा हो गया वो। ही साउटेड टू द रिच फ्रेंड, वह अमीर व्यक्ति पर चिल्लाया, चिल्लाते हुए बोला, यू हैव अचीव्ड ओनली मनी बट आई हैव गॉट स्पिरिचुअल नॉलेज। तुमने अचीव मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना, तो तुमने सिर्फ पैसा हासिल किया है। ये भी जो है ना, ये देखिए यहाँ पे हैव लगा है ना, यू के बाद हैव लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ही के साथ हैज लगा था, तो ही सी इट नेम और एक वचन करता जो सब्जेक्ट रहता है ना, करने वाला, उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगता है हेल्पिंग वर्ब, और आई वी यू दे और बहुवचन करता यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, ठीक। और वर्ब में थर्ड फॉर्म दोनों में लगता है कि तुमने सिर्फ पैसा हासिल किया है, प्राप्त किया है, बट लेकिन आई हैव गॉट स्पिरिचुअल नॉलेज, मैंने, स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, लेकिन मैंने गॉट, गॉट मतलब पाना, गेट का गॉट हुआ है ना, पाना, होना, जाना, कमाना, ये सब होता है ना, तो मैंने आध्यात्मिक ज्ञान पाया है, प्राप्त किया है, ठीक। यहाँ पे डी जो है ना, ये साइलेंस हो गया है, ठीक ना। आई एम अ सेंट, मैं एक संत हूँ, मैं एक महात्मा हूँ। द रिच फ्रेंड वॉज स्टन्ड, अब जो है वो अमीर व्यक्ति बिल्कुल स्टन हो गया, अवाक हो गया। स्टन मतलब होता अवाक, स्तब्ध, भौचक रह जाना ना, अचंभित हो जाना, तो वह स्तब्ध रह गया उसकी बात को सुनकर कि ये क्या बात करने लगा ये, तो अवाक रह गया। ही रिप्लाइड वेरी पोलाइटली, उसने बहुत पोलाइटली, विनम्रता से, पोलाइटली मतलब विनम्रता से, शिष्टता पूर्वक, अदब से, उसने बहुत अदब से उसको उत्तर दिया, जवाब दिया। दो यू हैव सैक्रिफाइस्ड ऑल वर्ल्डली थिंग्स एट योर ईगो इज स्टिल इंटैक्ट, दो मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, हालांकि यू हैव सैक्रिफाइस्ड, सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग करना, बलिदान करना, न्यौछावर करना, किसी पर न्यौछावर कर देते हैं जो, तो तुमने त्याग किया है ऑल वर्ल्डली थिंग्स, सांसारिक चीज़ों का, सांसारिक, थिंग मतलब वस्तु और वर्ल्डली मतलब सांसारिक, तुमने सिर्फ सांसारिक वस्तुओं का त्याग किया है। ये भी जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो आज जो है ना, आज के लेसन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही ज़्यादा यूज किया गया है, ठीक ना। तुमने सिर्फ सांसारिक वस्तुओं का त्याग किया है। एट, एट मतलब तो भी, फिर भी, मगर, अभी भी, तब पर भी नहीं बोलते हैं, तो मगर अभी भी, योर ईगो तुम्हारा जो अहम है, ईगो, ईगो मतलब अहम, घमंड, अहंकार, तुम्हारा अहंकार इज स्टिल इंटैक्ट, अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, अभी भी बरकरार है, यथावत है। इंटैक्ट मतलब होता है अखंड, ज्यों का त्यों रहना, यथावत बने रहना, जैसा पहले था वैसे ही बरकरार रहना। तो स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी, तुम्हारा जो अहंकार है वो अभी भी तुम्हारे अंदर ज्यों का त्यों ही है। तुमने सांसारिक वस्तुओं का तो त्याग कर दिया, बाहरी जो चीज़ है उसका त्याग तो तुमने कर दिया, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर जो ईगो है वो अभी भी वैसे ही है जो पहले था। There is no difference between you and me, तुम्हारे और मेरे बीच में, बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, भिन्नता, तो तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी भिन्नता नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आई हैव एन ईगो फॉर मनी एंड यू हैव एन ईगो फॉर सेंटहुड, मेरे पास, ये जो हैव है ना ये पजेसिव वर्ड हो गया ना, क्योंकि इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा हुआ है। जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा ना, तो जो हैव है ना, ये अधिकार सूचक बात बताता है, ये पजेसिव वर्ड बन जाता है कि मेरे पास है, तुम्हारे पास है, ये हो जाता है ना, के पास है।
तो मेरे पास एक अहम है, अहंकार है फॉर मनी, पैसों का एक अहंकार है मेरे पास, मेरे अंदर पैसों का घमंड है। और तुम्हारे पास यू हैव, तुम्हारे पास किस चीज़ का घमंड है? सेंटहुड का। सेंटहुड मतलब होता है पवित्रता, साधुत्व, संतत्व। तो तुम्हारे पास संतत्व, साधुपने का घमंड है। मैं पैसे पर घमंड करता हूँ और तुम अपने ज्ञान पर, साधुपन पर, संतत्व पर घमंड करते हो। यू हैव लॉस्ट ऑल दैट यू हैव अचीव्ड, तुमने सारा चीज खो दिया। लूज, लूज मतलब खोना, लॉस्ट खो दिया, हैव लगा ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुमने सभी चीज खो दिया। दैट, दैट मतलब जो कि, यू हैव अचीव्ड जो कि तुमने जो भी चीज हासिल किया था, जो भी तुम्हारे पास था, तुम प्राप्त किए थे, वो सब चीज तुमने एक अहंकार में, एक घमंड में आपने सारा चीज खो दिया, अपने महानता खो दी, अपना सारा चीज खो दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? वन मस्ट नॉट गेट कैरीड बाई वंस ईगो। वन मतलब तो एक होता है, लेकिन एक व्यक्ति को भी वन बोलते हैं, व्यक्ति को भी। तो व्यक्ति को भी मस्ट, मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए, बाध्यता सूचक सलाह किसी को जब देते हैं ना, मतलब ये करना ही चाहिए आपको, इसके अलावा कोई आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है, तो वहाँ पे मस्ट लगता है ना। ऐसे शुड मतलब चाहिए होता है। जब हम नॉर्मली किसी को सलाह देते हैं ना, तो यू शुड डू इट, तुम्हें यह करना चाहिए। लेकिन अगर उसको करना ही चाहिए और कोई उसके पास विकल्प नहीं है, तो आप बोलेंगे यू मस्ट डू इट, तुम्हें करना ही चाहिए, करना ही होगा। तो बोला है किसी को नॉट गेट कैरीड, कैरी मतलब ढोकर ले जाना, चलना। तो किसी को भी बाय वंस ईगो, अपना ईगो, अहंकार लेकर नहीं चलना चाहिए। किसी को भी अपना अहंकार ढोकर कभी नहीं चलना चाहिए। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, किसी को अपना अहंकार लेकर नहीं चलना चाहिए, सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसे ढोंगी संत महात्माओं, कथावाचकों की बाढ़ आ गई है। खुद तो करोड़ों की BMW में चलते हैं, दुनिया की हर ऐशो आराम की वस्तुओं का उपभोग करते हैं और दूसरे को ज्ञान बांटते हैं कि धन दौलत सब मोह माया है, कीमती चीज़ों का मोह बेकार है, इन सब का त्याग करके मेरी शरण में आओ। और लोग भी उनकी बातों में अंधे होकर इनके कहने पर ही चलने लगते हैं। इनकी पैरों की धूल लेने के चक्कर में अपने प्राण तो गंवाते ही हैं, पर अपने बेकसूर मासूम बच्चों का जीवन भी समाप्त कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि जिसकी चरणों की धूल लेने के चक्कर में वो मर गए, वो तो ढोंगी, चोर, हत्यारा, बलात्कारी था। ये सब देख सुनकर मन बहुत खिन्न हो जाता है। इसलिए मेरा सुझाव तो यही है कि ऐसे ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है, और अपने विवेक से काम लें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।